आदर्श शिक्षा समिति जिला सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा पंचमी विषय विज्ञान पाठ छठा बीज बना पौधा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में ही आज सहायक सामग्री भी लाया हूँ मैं और उसके माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। आज हम पाठ 6 में बीज बना पौधा, बीज से पौधा कैसे बनता है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको पेड़ पौधों के बारे में उसका महत्व समझा देता हूँ कि पेड़ हमारे जीवन के मूल आधार है। इस सृष्टि पर, इस धरती पर जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक मनुष्य जिंदा है। पेड़ पौधे यदि इस धरती पर नहीं होंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। हर एक जीव जंतु के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। पेड़ हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोरोना काल में लोगों को पीपल का महत्व समझ में आया। ऐसी जब इस धरती पर गंभीर बीमारियां आती है तभी लोगों के समझ में आता है कि पेड़ क्या है और उनका महत्व क्या है। इतने दिनों से अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। लेकिन इस कोरोना काल में भी लोगों को समझ में आया कि पीपल का पेड़ हम उसको पूजते हैं, हमारे लिए पूजनीय भी है, लेकिन वह ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हमको देता है। यह महत्व अभी दुनिया में भी सबको समझ में आया। इसलिए हम सबको पेड़ पौधे खूब लगाने चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। समय समय पर उनको पानी देकर जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम इस जीवन बचा पाएंगे और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वे जिंदा रह पाएंगे। आज हम बीज से पौधा कैसे बनता है और ऐसे और कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से माध्यम में स्रोत है जिनके माध्यम से एक बीज से पौधा बनता है और कौन से माध्यम है जिनसे वो पौधे बनकर विशाल रूप में पेड़ बनते हैं और हमें छाया देते हैं, हवा देते हैं। पेड़ों के द्वारा ही इस धरती पर बरसात होती है। जहाँ जहाँ भी आप देख लो पेड़ों की संख्या कम है, वहाँ पर बरसात भी कम आती है। इसलिए हमें पेड़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए। इससे हमारा जीवन भी खुशहाल बने। आज हम जो पौधे होते हैं उसमें कंद, मूल, फल और बीज, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनमें ये भोजन के रूप में भी हमारे उपयोग में आते हैं। जैसे हम कंद में आलू है, शकरकंद है और अदरक है, ये हमारे भोजन के रूप में भी उपयोग में आते हैं। मूल में प्याज है, गाजर है और मूली, जिसकी जड़ होती है उस जड़ को हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, हम खाते हैं, जिसको हम मूल कहते हैं। फल में सेब है, केला है, आम है, ये पौधे जिनसे ये फल बनते हैं और इन फलों को भी हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। बीज है, बीज में गेहूँ है, चना है, मोठ है, चावल है, जौ है, बाजरा है। ये ऐसे बीज है जिसको किसान अपने खेत में बीजों को ही खेत में डालता है और उसके माध्यम से ही वापस वो उगकर तैयार होते हैं
और हम उसी को खाते हैं। जैसे गेहूँ है, अब जहाँ पर गेहूँ उगता है तो वहाँ पर किसान उस गेहूँ को ही अपने खेत में उगाता है और वह बीज जिसका ज़मीन पर डालने पर हम उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं और फिर उसका अंकुर नीचे की ओर जाता है और धीरे धीरे एक कोपल ऊपर की ओर आती है और एक धीरे धीरे पौधा तैयार होता है। उसी में से फिर गेहूँ आते हैं और उसी गेहूँ को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब बीज उगाना कैसे? आप भी अपने खेत में, या आपके खेत नहीं है तो आप कहीं खेत पर जाकर आप देखेंगे, किसानों से आप समझेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये बीज है और इस बीज को हम खेत में डालते हैं, उसमें हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, समय समय पर उसको वापस पानी दिया जाता है, समय पर वापस खाद दिया जाता है और धीरे धीरे वही बीज से नीचे की ओर, हम जड़ भी बोल सकते हैं, उसको अंकुर भी बोल सकते हैं, जिसका अंकुर नीचे की ओर जाता है और एक कोपल ऊपर की ओर आती है और वही बीज एक पौधा बनकर तैयार होता है। अब हम ऐसे खाद्य पदार्थ जिसको हम उपयोग में लेते हैं, जैसे चावल है तो चावल का मैंने भी आपको समझा दिया है, बीज ही हम इसका उपयोग में लेते हैं। जो चावल आपके घर में है वही चावल खेत में उगाए जाते हैं और वही उग कर आते हैं, तो ऐसे के ऐसे चावल भी हम उपयोग में लेते हैं। सेब है तो सेब का पौधा जो होता है, कश्मीर में जो पौधे होते हैं सेब के, उसमें पौधों के ऊपर सेब आते हैं और उसी को हम भोजन के रूप में खाते हैं। गाजर होती है जिसको हम जड़ कहते हैं, वो जड़ ही ज़मीन के अंदर होती है और उसको अंदर से उखाड़ना पड़ता है, फिर वही हम उसको भोजन के रूप में काम में लेते हैं। बाजरा का हम बीज खाते हैं, जैसे चावल का मैंने समझाया आपको, गेहूं का समझाया। मूली है, मूली की जड़ हम खाते हैं। प्याज है, प्याज की जड़ हम खाते हैं। आगे हम बीज उगाना ये समझ लिया यहाँ पर। इसके बाद में कलम लगाना। एक तो पौधा तैयार करने के लिए हमको बीज लगाना पड़ता है खेतों में, और एक कलम जो लगाई जाती है, जैसे गुलाब का पौधा है, कनेर का पौधा है, नींबू का पौधा है, चमेली का पौधा है, गन्ना का पौधा है। ये सारे ऐसे पौधे हैं जिसको आप उसकी डाली की एक कलम काट दो। काटने के लिए उसको आपको हल्का सा तिरछा काटना पड़ेगा। जैसे मैं ये काट के लेके आया हूँ आपको आज समझाने के लिए। मैंने अपने विद्यालय से ही ये गुलाब का पौधा है, उसको मैंने उस गुलाब के पौधे में से उसको तिरछा काटा। तिरछा काटने के बाद में अब आप इसको कहीं पर भी अपने खेत में गमले में, इसको गमले में मिट्टी डालकर उसको रोप दो, उसमें पानी डाल दो, तो ये धीरे धीरे एक गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने ये तैयार कर दिया है यहाँ पर। आप जब भी विद्यालय आएंगे तब आपको इस पर आपको अच्छे अच्छे फूल दिखेंगे। मैं हमेशा इसको पानी देता रहूँगा, आपके लिए फूल तैयार होंगे। लेकिन आपको सिर्फ भगवान के लिए ही इस यहाँ से तोड़ कर लेके जाना है, फालतू में कोई तोड़ेगा नहीं। जैसे ये आपके आगे एक गुलाब का पौधा तैयार हो गया है, इसको हम नित्य पानी देंगे तो ये धीरे धीरे फूल देने लगेगा। तो इसमें से इसके अलावा हम चमेली का पौधा, गन्ना का पौधा, कनेर, नींबू, मोगरा, ऐसे पौधे हम लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में हम इसकी सेवा करेंगे, उसमें नित्य पानी देंगे, खाद बीज देंगे, तो ये तैयार हो जाएगा और आपको हंसते हुए फूल आपको इस पर दिखेंगे। फिर है अंकुरण। अंकुरण कैसे होता है? कलम लगाना ये हमने समझ लिया है। आप कोई भी पौधे के, जैसे मैंने बताया आपको, संतरा है, कनेर है, गुलाब, चमेली, मनी प्लांट, इसकी एक डाली को आप तिरछा काट के आप कहीं ज़मीन पर या गमले में आप इसको रोप दो मिट्टी में डालकर, तो ये धीरे धीरे एक पौधा तैयार हो जाएगा। अब आपको समझाएंगे हम कि अंकुरण कैसे होता है। आप आज घर पे, आज ही आपको करना है। आप घर पे आज क्या लेना है आपको,
चने लेना है। जैसे मैं चने भी आज आपके दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये चने हैं, आप मूंग लेना, चने लेना, मोठ लेना, तीनों बीजों को एक रुमाल में लेकर उन रुमाल को पानी में भिगोकर एक कटोरी लेंगे। ये कटोरी ले ली। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले से इसमें हम पानी डाल देंगे। इस कटोरी में ये डाल दिया, फिर इसको हम ऐसे कैसे इसको रख देंगे तो ये रुमाल और बीज सब गीला हो जाएगा। और गीला होने के बाद में आप इसको वापस चेक कर लो कि गीला हुआ है कि नहीं हुआ, और पानी डाल देंगे। इसको पूरा गीला करने के बाद में हम इसका मुंह थोड़ा बांध देंगे और इसको रख देंगे। ठीक है, तो अंकुरण कैसे होता है अब ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा। आप 3 कटोरी लेना। 3 कटोरी में, एक कटोरी में पहले मूंग, चना, मोठ और दाने और पानी, जो मैंने ये कर दिया है आपके आगे, ये मैंने रख दिया है। दूसरी कटोरी लेना, उसमें आप मूंग, चना, मोठ और गीला कपड़ा ये रखना। और पहली कटोरी में सिर्फ पानी डालना है आपको। पानी में बीज डालना है और उसको रखना है। दूसरी कटोरी में जैसे मैंने ये किया है, आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें पानी डाल के रुमाल में चने और जो भी बीज है आपके वो डाल के आप उसको बंद करके रख दो। तीसरी कटोरी में खाली आपको मूंग, चना और मोठ के दाने रखने हैं। अब समझ में आया होगा। पहली कटोरी में हमने एक रुमाल लिया, उसमें हमने बीज डाल दिए चने के, मूंग के, और उसको गीला करके रख दिया। दूसरी कटोरी में हमने सिर्फ मूंग, चना, मोठ लिया, उसमें पानी नहीं डाला। और तीसरी कटोरी में हमने रुमाल नहीं डाला, सिर्फ मूंग डाले, चने डाले और उसमें पानी डाला। ये 3 स्थितियाँ बन गई है। अब इस 3 स्थितियों के बाद में आप नित्य प्रतिदिन देखना, 4 दिन हो जाएंगे, 5वें दिन हो जाएगा। उसके बाद में जो ये वाली पहली कटोरी है उसमें अंकुरण होने लगेगा। अब ये अंकुरण क्यों हुआ? दूसरी कटोरी में भी अंकुरण नहीं होगा, तीसरी कटोरी में अंकुरण नहीं होगा, लेकिन पहली कटोरी में हमने सब किया, ये विधि हमने पूरी की है, इसलिए इसमें अंकुरण हो गया। अब ये अंकुरण क्यों हुआ? अंकुरण होने का कारण इसमें यह है कि इसमें नमी और तापमान दोनों बराबर इसमें मिल गए। नमी भी मिली, तापमान भी मिला। ये स्थिति जब बनी तब इसमें अंकुरण होने लगा। दूसरी कटोरी में हमने सिर्फ पानी डाला और बीज डाला, उससे अंकुरण नहीं होगा क्योंकि वो खुला था, इसमें नमी नहीं मिली और तापमान भी नहीं मिला। तीसरी कटोरी में सिर्फ हमने बीज डाले थे, न पानी डाला, न रुमाल रखा, इस कारण से उसमें नमी और तापमान का अभाव था, कमी थी। और इसमें इस बीज को नमी भी मिली, तापमान भी मिला, उस वजह से इसमें 3-4 दिन के बाद अंकुरण होने लगता है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि आप जब घर पे करेंगे तब आपको ये स्थिति स्पष्ट समझ में आएगी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, तब आप इसको करना भी सीखोगे और ये प्रयोग भी आपको समझ में आएगा। हमने आज 2 प्रयोग सीखे हैं, कलम लगाना और बीजों का अंकुरण कैसे होता है। 2 प्रयोग हमने सीखे, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे कि बीज जब दीवारों पर उगते हैं, अब उन बीजों को दीवारों पर किसने उगाया। आप देखेंगे कि मंदिरों की दीवार होती है, वहाँ पर कोई पीपल का पेड़ उग जाता है, कोई और छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, तो वो उगाया किसने, ये कैसे उगते हैं। बीज जहाँ कहीं ऐसी जगह भी नहीं है कि वहाँ कोई बीज उगाने गया तो भी वहाँ पे पौधा तैयार हो गया। ये स्थिति क्यों बनती है, कैसे बनती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो और आज का जो प्रकरण 1 यही समाप्त करता हूँ। मैं गृह कार्य दे दूँगा, आपको ये गृह कार्य करना है। धन्यवाद।